लक्ष्मीकांत की वीडियो 25 में आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। और हम बात करेंगे जो भी टेबल जो हैं, है ना, एलोकेशंस ऑफ सीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ओके, रिजल्ट जो क्या थे उनके टेबल के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे जो हमारे लक्ष्मीकांत पॉलिटी में दिए गए हैं। ओके, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। सबसे पहले है एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो सिंबल जो था वो क्या था, हाथी। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, वो थे सर BN राव। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे, HVR अयंगर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, SN मुखर्जी। कैलीग्राफर जिन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ओके, ओरिजिनल वर्जन को डेकोरेट किया गया नंदलाल बोस और बियोहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। और हिंदी वर्जन में बसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा हिंदी वर्जन और नंदलाल बोस ने इसको डेकोरेट किया था। ठीक है, तो अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फ्रेंड्स, जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो की बात हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात ज़्यादा नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में ये बात आई कि हिंदी वर्ज़न भी होना चाहिए, तो हिंदी वर्ज़न को लाया गया। इसके लिए 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 आया। इस अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया आर्टिकल डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 394A। ठीक है, ये पार्ट 22 में डाला गया इसको। ठीक है, तो इसकी हेडिंग को देखें फ्रेंड्स तो नज़र आएगी हमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड रीअपील। ओके, तो ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिंदी वर्जन में भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन को पब्लिश करने के लिए हिंदी लैंग्वेज के साथ, उसके स्टाइल्स के साथ, उसके टेक्स्ट, उसके फिगर के साथ जितनी भी अरेंजमेंट करनी पड़े वो की जाए, ऐसा बोला गया। ठीक है, और ये कहा गया कि जितनी भी अमेंडमेंट हुई है पहले भी, उन अमेंडमेंट की एक हिंदी वर्जन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉर्पोरेट किया जाए, है ना, उसका हिंदी वर्जन को इंट्रोड्यूस किया जाए अपने कॉर्पोरेशन, जितनी अमेंडमेंट पहले हो चुकी हैं उसकी भी। और जो हिंदी वर्जन बनेगा वो सेम टू सेम इंग्लिश वर्जन की तरह होना चाहिए। ठीक है, और आगे भी इन फ्यूचर में जितने भी अमेंडमेंट होंगे उसके हिंदी वर्जन भी निकाले जाएंगे, ये कहा गया। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ टेबल्स जो हमारे लक्ष्मीकांत में दिए गए, उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर लक्ष्मीकांत की बुक फ्रेंड्स आपके पास है तो आप टेबल वहाँ से भी देख सकते हो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, टेबल 2.1 में है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की 11 प्रोविंसेस थी, उसकी जो सीट्स थी वो 292 थी। प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे उसके 4 सीट्स थी। ओके, तो टोटल सीट्स थी कितनी, 389। अगर टेबल 2.2 देख पा रहे हैं तो उसमें देखिए रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो रिजल्ट जो था उसमें कांग्रेस को मिली 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को 73। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो थे उसको 8 सीट उनको मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, सिख नॉन कांग्रेस जो थे उनको 1 सीट्स मिली है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1 सीट, कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्टिस को 1 सीट, यूनियन मुस्लिम्स को 1 सीट, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट। ठीक है, तो टोटल 296 सीट्स। ओके, और टेबल 2.3 में देखिए कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी वाइज जो रिप्रेजेंटेशन थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को 1946 में, हिंदूज़ के जो रिप्रेजेंट थे वो थे 163, मुस्लिम के 80, शेड्यूल कास्ट के 31, इंडियन क्रिश्चियन के 6, बैकवर्ड ट्राइब्स के 6। ठीक है, और सिख के भी 4 थे, एंग्लो इंडियंस 3, और पारसी जो थे वो भी 3 सीट्स जो थी वो रिप्रेजेंट की गई थी अलग अलग। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक कम्युनिटी के लोग जो थे वो रिप्रेजेंट हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ठीक है, जो इसका क्रिटिसिज्म जो था जो हमने अभी पीछे पढ़ा वो भी एक ऐसे फालतू का क्रिटिसिज्म था। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी तरह की कम्युनिटी जो हैं वो इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ओके, तो नेक्स्ट टेबल देखते हैं, स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एज ऑन 31 दिसंबर 1947। तो स्टेट वाइज देखिए, सबसे पहले मद्रास में
ठीक है। प्रोविंसी जो इंडियन प्रोविंसी 229 में मद्रास को कितनी सीट मिली थी, मेंबरशिप कितने थे 49, बॉम्बे में 21, वेस्ट बंगाल 19, यूनाइटेड प्रोविंस 15, ईस्ट पंजाब 12, बिहार 36 एंड सीपी एंड बेरार 17, असम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली में 1, अजमेर मेरवाड़ा 1, कोर्ज में 1। ठीक है। तो इंडियन स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी, अलवर से 1 मेंबर, बड़ौदा 3, भोपाल 1, बीकानेर 1, कोचीन 1, ग्वालियर से 4, इंदौर 1, जयपुर 3, जोधपुर 2 और कोथक, मायूबंज एंड मायासूर से 1-1। ओके। मायासूर से 7 जो मेंबर थे, पटियाला से 2, ओके, रेवा 2। ये फ्रेंड्स जो आपको टोटल स्ट्रेंथ है 299। ठीक है। स्टेट वाइज मेंबरशिप जो थे, ये अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मेंबर जो थे वो डिस्कस किया है इसमें। तो फ्रेंड्स जितना एक्सप्लेन मेरे से हो रहा है, जितना बेटर तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे टेबल 2.5 अगर आप देखें तो यहाँ पे सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो फ्रेंड्स टोटल 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, ठीक है, 11 जो सेशंस जो थे वो लगे हैं। फर्स्ट सेशन कब से लेके कब तक हुआ, 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 1946 में। सेकंड सेशन 20 से 25 जनवरी 1947। थर्ड सेशन 28 अप्रैल से 2 मई तक 1947। ओके। फोर्थ सेशन 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947। फिफ्थ सेशन 14 अगस्त से 30 अगस्त तक 1947 एंड सिक्स सेशन 27 जनवरी 1948। सेवन्थ सेशन जो था फ्रेंड्स 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। और एट्थ सेशन जो था, ठीक है, वो 16 मई से 16 जून 1949 में। ओके। जो उसके बाद जो नाइन्थ सेशन जो है 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। टेंथ सेशन जो है 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 11th सेशन जो है वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ओके। तो फाइनली जो असेंबली जो थी वो फिर से मिलती है 24 जनवरी 1950 में। ठीक है। तो वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ओके। तो जो हमारा फाइनल सेशन जो था, जो फाइनल मीटिंग जो थी वो थी 24 जनवरी 1950 में। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ सेशन। तो आगे देखते हैं। तो टेबल 2.6 में देखिए फ्रेंड्स, टाइम टेकन बाय द फ्रेमर ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। जो बाकी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने कितना टाइम लिया। यूएसए के टोटल 7 आर्टिकल हैं। ठीक है। इसमें लेस दैन 4 मंथ, 4 महीने से भी कम समय लगा। ठीक है। कनाडा के 147 आर्टिकल है और इसमें लगभग 2 साल और 6 महीने लगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए लगभग 9 साल लगे। ठीक है। और साउथ अफ्रीका में सिर्फ 1 साल ही लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है। टेबल 2.7 में देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 393 शॉर्ट टाइटल, 394 कमेंसमेंट। ठीक है। 394 ए अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज और आर्टिकल 395 रीअपील्स। ये जो आर्टिकल रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ठीक है, ये टेबल में क्या है, आर्टिकल रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, हिंदी टेक्स्ट एंड रीअपील। ओके, एट ए ग्लैंस। तो देखिए आर्टिकल जो 393 शॉर्ट टाइटल, 394 कमेंसमेंट, 394 ए अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज, 395 रीअपील्स। ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हो जाता है फ्रेंड्स ख़त्म। ठीक है। पूरे टेबल भी हमने डिस्कस किए, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी लक्ष्मीकांत में रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी हमने किया कंप्लीट। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे जो होगा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। लाइक शेयर करना मत भूलिए। ठीक है। धन्यवाद।